और समय पे घर पहुंचे, ये भी मुझे अच्छा लगता है। तो समय को देखते हुए गुरु जी से वाणी ले रहा हूँ, क्योंकि कभी अपनी ओर से तो की ही नहीं कि पिता समय ज़्यादा हो गया। अपनी वाणी का आशीर्वाद दे करके समय पे बच्चों को घर भेजो पिता। इसीलिए अचानक कीर्तन सुनते सुनते मैंने माइक को हाथ में पकड़ा है। प्यारे बालकों, वैसे तो आपने सदैव मेरा दिल जीता है और जीतेंगे। आज गुरु जननी के मंदिर में जो नव वर्ष का महापर्व होता है, उस पे सभी ने आने का निमंत्रण स्वीकार कर और गुरु जी की वाणी को सिरोधार्य करके मेरी आत्मा को और जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। परमात्मा इस वर्ष में कोई घर ऐसा ना रहे जिसके घर में बधाई ना हो, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे गरीब प्रवेश की हो, संतान प्राप्ति की हो, और गुरु प्यार की वृद्धि तो सबसे बड़ी बधाई होती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वर्ष में सभी के घर में भांति भांति के तरीकों से बधाइयां मिलें। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी की। और प्यारे बहन भाइयों, मैंने तो गुरु जी से वाणी ही तो ले रखी है। गुरु जी से वाणी लेकर के ही ये आशीर्वाद दे रहा हूं। सभी के घरों में बधाई के अवसर देंगे गुरुदेव। और बधाइयां तो मंगल की होती हैं बेटियों, तो फिर मंगल को तो भूल ही जाना चाहिए कि जिस घर में गुरु जी ने इस वर्ष बधाइयों का आशीर्वाद दिया है, वहाँ पर तो बधाइयाँ ही आएंगी। लेकिन एक संकल्प करें कि पिता, वाणी भी आप पूरी कराना जैसे सदैव पूरी कराते हो। हम तो आपकी वाणी को अपने हृदय से कभी बाहर नहीं होने देंगे, और जो गुरु की वाणी को हृदय से कभी बाहर नहीं होने देते, तो बाहर का रास्ता उन्हें कोई दिखा ही नहीं सकता। अब जहां तक मुझे बुद्धि है गुरु जी की दी गई, हमें बाहर से सम्मान नहीं मिले, ये भी बाहर का रास्ता है। और हमें बाहर से दुर्घटनाएं प्राप्त हो, ये भी बाहर का रास्ता है। तो ये बाहर का रास्ता बाहर से ही मिलता है। जो गुरु प्यार से बाहर हो जाते हैं और जो अंदर में गुरु प्यार को रोक के रखते हैं, अंदर से फिर ये रास्ता मिलता है कि बाहर के रास्ते तो उनके लिए खुले रहते हैं जिनके हृदय गुरु प्यार के लिए खुले हुए नहीं है। प्यारे बालकों, इस टाइम में जो आपका भाव बन रहा है, मेरी आत्मा मान रही है कि सभी दिल से गुरु जी की वाणी को अपने सिर मत्थे पे लगा रहे हैं। और यदि इसके बाद यदि हमारे दिल में कोई हड़बड़ाहट होती है, तो वो गुरुदेव नहीं करते, कोई देवी देवता नहीं करता।
हमारी सोच को कोई बिगाड़ देता है अपनी सोच के आधार पे। एक तो जो वर्तमान में तुम्हारी सोच हो रही है, जिससे मेरे गुरुदेव तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी सोच को ठीक रखो। और अपनी सोच को ठीक रखने के लिए हमारे पास एक ही सहारा है, गुरुदेव की वाणी की सोच रखें। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। पिता आपकी वाणी की सोच रखेंगे, हमारी सोच ना कभी बिगड़ सकती और ना कभी कोई बिगाड़ सकता। और जब भी कोई सोच को बिगाड़ता है, वरदान मिलने के बाद अंदर से नहीं बिगड़ती, देवी देवता नहीं बिगाड़ता, बाहर वाले बिगाड़ते हैं। जो गुरु प्यारे नहीं हैं वो समाज का उदाहरण दे करके, कई उदाहरण दे करके, आपकी किसी परिस्थिति का उदाहरण भी दे देंगे वो। और चालाक लोग तो यही करते हैं कि तेरी स्थिति स्वयं ठीक नहीं है और तू गुरु प्यार की सोच रखता है। अरे पगले, मेरी आंतरिक स्थिति तो ठीक है, गुरु प्यार की सोच रखता हूं। और हमने तो गुरुवाणी से एक बात सुनी है, जिसकी आंतरिक सोच ठीक होती है, बाहर की सोच 2-3 महीने में अपने आप ठीक हो जाती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो भाई बहनों, यदि कोई अंतर की सोच ठीक हो, गुरु हृदय से जिसका हृदय जुड़ा हुआ है, यदि बाहर की कोई चिंता उसे आ भी जाती है, तो मुझे नहीं पता गुरुदेव कैसे करेंगे, लेकिन जो हमें वरदान दे रहे हैं, हम 2-3 महीने थोड़ा सब्र करेंगे, मुझे नहीं लगता वो बाहर की सोच भी हमारी ठीक ना हो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो 2-3 महीने आप बाहर वालों का अपने ऊपर कोई प्रभाव न पड़ने देना। जो ये कहेंगे कि आपको बाहर की चिंता लग रही है, चाहे रोजगार की है, चाहे लेन देन की है, और गुरुजी के बारे में आप इतनी ऊंची सोच रखते हो कि उन्हीं के बारे में सोचते हो, आपका कार्य पीछे जा रहा है। गुरु प्यार के पीछे लगे रहना। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, 2-3 महीने सब्र भी करना पड़ गया, लेकिन आपको कोई बाहर का सहयोग दे या ना दे, लेकिन गुरु प्यार का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। केवल श्रद्धा रखना और सब्र रखना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बस आज के लिए इतना ही शॉर्ट में मेरा गुरु जी की ओर से प्रवचन है। थोड़ा बहुत बात कर लेता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया। कि सब्र बनाए रखना, क्योंकि जब भी अंदर की सोच बिगड़ती है, बाहर वाले बिगाड़ते हैं। और हमें किसी परेशानी में देख करके कि आपके गुरुदेव यूं क्यों नहीं कर देते, जब आप इतना गुरु जी के गुणगान कर देते, ऐसे क्यों नहीं कर देते। तो थोड़ा 2-3 महीने सब्र बना के रखना है। 2-3 महीने में ही मैं अपने गुरु जी की ओर से वाणी दे रहा हूं। मैं ये कहूंगा, बेटा बाहर वालों की नहीं सुनी तूने, अपने अंदर की पुकार सुनी है कि जो गुरु जी से अंदर से जुड़ जाता है तो गुरु जी उसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते और हमारे लिए निकालेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बस इस समय गुरु जी ने यही वाणी दी है। जितनी गुरु जी वाणी देते हैं उससे ऊपर मैं कभी दे भी नहीं सकता। नहीं समझे क्या है? तो आज गुरु जी ने यही वाणी दी भी थोड़ा सब्र बनाए रखें। यदि कोई ऐसा होता है कि गुरु प्यार से जुड़ के कोई परेशानी आ रही है, मुझे विश्वास है और विश्वास दिलाता हूँ अपने गुरुवाणी का, 2-3 महीने में उस परेशानी का हल अपने आप ही निकलेगा। बाहर वालों के साथ मिलके, बाहर की वाणी सुन के गुरु प्यार को कभी बाहर ना कर देना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्योंकि गुरु प्यार को बाहर वाले ही करते हैं। क्योंकि जब गुरु जी ने बोल दिया इस समय आपका सभी का मन बिल्कुल साफ है, गुरु वाणी से आप प्रसन्न हो, शीश पे सजा रहे हो,
तो कौन निकाल सकता है? गुरु के प्रति सोच को कोई नहीं निकाल सकता, बाहर वाले निकाल देते हैं। प्यारे बालकों, तो ये जरूर सोचना कि जब भी कोई हमें गुरु जी का उदाहरण दे के ये बात कहे, अपने गुरु जी से करा लो ना, आप अपने गुरु जी से इतना प्यार करते हो तो ये चिंता क्यों कर रहे हो तुम, नहीं समझे क्या? वहाँ बस गुरु जी के आगे हाथ खड़े कर लेना, पिता ऐसे बाहर के संबंधियों से सदा दूर रख के रखना जो हमारा कंपटीशन गुरु प्यार से कराते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कि पिता हम तो अपना कंपटीशन करते हैं स्वयं में कि यही हृदय गुरु प्यार में तो कितना मजबूत है, और जो कहते हैं कि पिता हमारा हृदय मजबूत है या नहीं, लेकिन आपका प्यार इतना मजबूत है कि वो हमें चारों ओर से कवच की तरह हमारी रक्षा करता है। और देख लो भाई, नहीं तो चाहे वो सामाजिक कवच हैं, चाहे वो यंत्रों मंत्रों के कवच हैं, कहीं पैर के रखते हैं ना, ये कवच डाल लिया मैंने, ये यंत्र डाल लिया मैंने, ये मैं अमुक चीज पढ़ता हूँ, अमुक कवच पढ़ता हूँ, सभी के कवच टूट जाते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या है? तो किसी के कवच तंत्र मंत्र के बल पे और किसी भी प्रकार के जो चाहे वो सामाजिक हों, कभी एकसुण नहीं रहे। एक गुरु प्यार का कवच ही एकसुण रहता है पिता, इसीलिए तो आपका प्यार मजबूत है। अर्थात जो एकसुण रहता है, कभी क्षीण नहीं होता और कभी टूटता नहीं है, टूटे हुओं को जोड़ता है। पिता हम मजबूत है या नहीं, ये डिपार्टमेंट तो आपका है, आप हमें कैसे मजबूत करेंगे, लेकिन हम आपके प्यार को मजबूत जरूर समझेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और जो गुरु प्यार को मजबूत समझते हैं, भाई बहनों, कौन मजबूत बनने की कोशिश नहीं करता। कोई किसी को विपत्ति आ रही हो तो लोग क्या बोलते हैं, मजबूत बन। अरे भाई, मजबूत बना जाता तो फिर बन ना लेते अपने आप। जो विपत्तियों में आकर के दीवारों से टक्कर मारते हैं, क्या उनको लोग नहीं समझाते? अगर लोगों के समझाने से ही लोगों के दुख दूर हो जाए और उनका मजबूत हृदय बन जाए, फिर गुरु प्यार को कौन मजबूत कहेगा? और मैं तो कहता हूं कहना भी नहीं चाहिए। हम मजबूत बने या ना बने, लेकिन गुरु प्यार को मजबूत समझेंगे तो क्या अपने हृदय में आ जाएगा कि पिता मजबूती से आपने हमें चारों ओर से अपने प्यार से घेर रखा है। तो फिर कितना भी कमजोर हो, कोई चींटी जैसा भी कमजोर हो, उसका भी बल बंका नहीं होता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। जरूरी नहीं है हम अपने आप को मजबूत बनाएं, लेकिन ये जरूरी है गुरु प्यार को सबसे मजबूत समझे। मजबूती अपने आप ही अंतर हृदय में गुरुदेव का प्यार बैठा देगा। नहीं तो जितना भी कोई मजबूत होने की सोचता है, उतना ही टूट जाता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। प्यारे भाइयों, नव वर्ष आपके लिए खुशियां लेके आए। मैं तो आज ही गुरु की झोली से आपको खुशियों के आशीर्वाद दे रहा हूं नव वर्ष पे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अब 5-4 बच्चों के लिए जो हाजरी गुरु जी लगाएंगे, अन्यथा ना समझा करो, मैं भी गुरु जी की ओर से चालित होता हूँ। तो कई बार सोच लेते हैं हमारे से बात नहीं की, कई बार ज्यादा को बता जाते हैं गुरु जी, बात कर लेते हैं, कई बार 5-4 को बताते हैं। तो आप ये सोचा करो, तो मेरे को भी कोई तो चला ही रहा है ना, नहीं समझे क्या, आपके भले के लिए है, नहीं समझे क्या है। तो वो
नाराज ना हुआ करें। कुछ बालक सोचते हैं आज बात नहीं हुई तो अगली बार हो जाएगी, और जिनकी नहीं हुई तो बाला सुंदरी के चरणों में सभी को आज्ञा दे देना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। देखो मैंने सच्चे हृदय से कह दिया, जिनकी आज बात नहीं होगी तो बाला सुंदरी माँ के चरणों में जो भी बात करेगा, मैंने बेटे को बोल दिया, माँ मेरे स्वास्थ्य को ठीक रखे, यानी थकने ना दे। स्वास्थ्य तो मेरा हमेशा ही ठीक रहेगा गुरु कृपा से, थकने ना दे मेरी माता रानी मुझे। मैं जिनकी अरदास रह जाएगी तो सभी की सुनूंगा। जयकारा सतगुरुदेव। तो अपने परिवार की ओर से माँ के चरणों में यज्ञ लेके गुरु परिवार में शामिल हो जाओ। जयकारा सतगुरुदेव महाराज हो गया। और एक गीत मेरे याद आ रहा था, मुझे अच्छा लगता है कि गुरु परिवार में शामिल गुरु शक्ति ने पता नहीं किसकी दुआ से कर लिया, तो वो एक गीत गाती है बिटिया, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए कह रहा हूँ। वो साहस से, पता नहीं अब मेरे गीत के बोल तो याद नहीं रहे मेरे, लेकिन है आनंद आ गया। चलो तो दो सभी बच्चों को आनंद। चलो बेटे, चलो बेटे, ये मेरे ध्यान नहीं था लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, मन मन में याद आ रहा था मेरे। आदि शक्ति के चरणों में गाया था। और सभी ने गुरु चरणों का ध्यान करना है कि पिता अगर आपके प्यार से आनंद नहीं आया तो कभी आनंद आ ही नहीं सकता। तो इस गीत पे विशेष ध्यान देना है, ये समझना है गुरुजी इसके माध्यम से आपको सबसे बड़ी शिक्षा देने जा रहे हैं। चलो बेटा, चलो हो गया बेटे। बोल साचे दरबार की जय। सभी ने साथ देना है बिटिया का। जीवन दा मैनू आनंद आ गया।